कहानी शुरू होती है नॉर्थ कोरिया की आर्मी को दिखाते हुए। इन लोगों ने एक लड़की को पकड़ रखा था और उसे बहुत मार रहे थे। इन लोगों का कहना था कि ये अमेरिका की कोई जासूस है। इस लड़की का नाम एवलिन था। एवलिन कहती है मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो एक एजेंसी में काम करती हूँ। मगर कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर उसके बाद एजेंसी का एक एजेंट आता है। ये एवलिन को छुड़वाने आया था। इधर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में डील हुई थी कि ये अपने कैदियों को एक दूसरे के साथ बदल लेंगे, इसलिए वो एवलिन को छुड़वाने आया था। एवलिन एजेंट से पूछती है गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ये तो कानून के खिलाफ है। तभी एजेंट एवलिन को उसका दोस्त दिखाता है। वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसने एवलिन को छुड़वाने की कोशिश की। यही था जो CIA एजेंट के पास गया था। एवलिन अपने दोस्त के साथ अमेरिका आ गई थी। इस बात के लिए 2 साल हो गए। ये दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन ये अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो वही एजेंट जो इसको छुड़वा के लाया था वो बताता है कि हमने एक रशियन जासूस को पकड़ा है। अब तुम्हें उसके पास जाकर उसके बारे में पता करना है। वो उसके पास जाती है तो वो रशियन जासूस कहता है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रशिया में बहुत वक्त से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उन बच्चों को रशिया की नहीं बल्कि अमेरिका की जुबान सिखाई जाती है। उनको वहाँ पर वहाँ की हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है ताकि उन बच्चों को अमेरिका भेजकर जासूसी करवाई जाए। आज से कई साल पहले एक कपल अमेरिका से रशिया घूमने आया था। उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी बेटी को एक रशियन बच्चे से बदल दिया गया जो इस समय अमेरिका में है। आने वाले समय में रशिया के प्रेसिडेंट जब अमेरिका आएंगे, जिस लड़की को यहाँ पर भेजा था वो रशिया के प्रेसिडेंट को मार देगी, जिसका सारा इल्जाम अमेरिका पर आएगा। एवलिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और जाने लगती है। और तभी वो कहता है रुको, सुनती जाओ, वो लड़की कौन है? वो तुम हो। लेकिन एवलिन को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो इससे कहता है कि तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया, जासूस कभी शादी नहीं करते। यहाँ पर सच और झूठ पता करने की मशीन लगाई गई थी, जिसके मुताबिक वो रशियन जासूस बिल्कुल सच कह रहा था। अब वो जासूस लिफ्ट के द्वारा जाया जाता है, तभी वो अपने जूते के चाकू से सब पर हमला कर देता है। एवलिन समझ गई थी ये जासूस उसके हस्बैंड को मारने गया है और उसकी जान खतरे में है। ये अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी, मगर यहाँ पर जितने भी एजेंट होते हैं वो उसे जाने नहीं देते हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं एवलिन पर शक हो गया था कि वो रशियन जासूस है। वो उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन एवलिन बहुत चालाक, वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है उस जासूस ने जो भी कुछ कहा था सच था। अब जब वो अपने घर आती है, उधर उसका हस्बैंड नहीं था, उसे रशियन जासूस ने अगवा कर लिया था। अब उधर अमेरिका की एजेंसी के CIO भी उसे पकड़ने आ जाते हैं। ये खिड़की के जरिए भागती है, मगर इसका वही एजेंट जो इसे छुड़वा के लाया था वो इसे देख लेता है। इसको पुल पर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो एक ट्रक पे कूदकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद ये होटल में आती है। उधर एक कमरा लेकर वो अपने आंखों के लेंस और दांत निकालती है और यहाँ पर पता चलता है कि ये CIA में भी भेष बदल कर रह रही थी। और उधर CIA के सभी एजेंट को पता चल गया था कि एवलिन सच में रसिया की जासूस है, जिसको उधर बदल दिया गया था। अब रसिया के प्रेसिडेंट भी अमेरिका आ गए थे। एवलिन ट्रेन में बैठकर उस जगह पहुंचती है जहां पर प्रेसिडेंट थे। वो उधर बम ब्लास्ट कर देती है, जिससे उधर हंगामा हो जाता है। एवलिन प्रेसिडेंट पर गोलियां चलाती है। तभी उधर सीनियर एजेंट आकर एवलिन को गिरफ्तार कर लेता है, उसको अपने साथ ले जाता है। एजेंट अपने साथी को बताता है एवलिन चाहती तो उसे मार सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। जब उसको पुलिस लेकर जा रही थी तो उसको अपने बचपन की याद आती है, जब उसके चेहरे को पूरी तरीके से अमेरिकन चेहरे में बदल दिया गया था, यानी कि उसके चेहरे की पूरी सर्जरी कर दी गई थी कि वो एक अमेरिकन लगे। वो अपने दोस्त के पास आती है जिसके गाल पे कट का निशान था। वो उससे पूछता है लताशा तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? वो कहती है कुछ नहीं और कहती है मेरा नाम लताशा नहीं एवलिन है। इस बात से पता चलता है कि उसका नाम भी बदल दिया गया था। वो अपने दोस्त से कहती है कल सुबह मैं अमेरिका जा रही हूँ। जिसके बाद वो आदमी आता है जो सब बच्चों को ट्रेनिंग देता है।
वो उससे कहता है अब तुम जा रही हो, अपने मिशन को कभी न भूलना और बाकी बातें बाद में करेंगे जब वक्त होगा। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आती है, जिधर एवलिन अपने ख्यालों में सब देख रही थी। वो अभी भी पुलिस की गाड़ी में थी। वो बैठे ही बैठे सब पुलिस वालों को मार देती है, जिससे उनकी गाड़ी उलट जाती है और अब ये यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर हमें उस रशियन जासूस को दिखाया जाता है जिसने एवलिन के बारे में सब कुछ बताया था। वो टीवी पर खबर सुन रहा था कि जो रशिया का नया प्रेसिडेंट है उसने ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका से बदला लेगा। हमारे प्रेसिडेंट की मौत हुई है, अब उसके पास एवलिन आती है। दरअसल ये जासूस वही आदमी था जिसने बचपन में एवलिन को ट्रेनिंग दी थी। वो उससे कहता है बहुत खूब, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मगर तुमने शादी करके गलती की, ये तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। एवलिन कहती है आगे का क्या प्लान है? आगे हम अमेरिका के हथियारों पर कब्जा करेंगे। उधर इस जासूस ने उसके हस्बैंड को भी पकड़ा हुआ था। वो उसको नहीं बचा सकती थी क्योंकि उधर बहुत मिशन जासूस थे। अब धीरे धीरे वहाँ पर बहुत पानी भरने लगता है जहाँ पर इसका हस्बैंड था। अब देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने वो मर जाता है। वो जासूस कहता है मुबारक हो, हमारी एवलिन वापस आ चुकी है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है आगे चलकर तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसके साथ मिलकर तुम्हें काम करना है और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मगर एवलिन के दिमाग में उसके हस्बैंड का अब भी गम था। एवलिन के हाथ में जो बोतल थी वो गुस्से में जासूस के सर पर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सभी को मार के उस आदमी के पास जाती है जिसके साथ इसे मिशन पूरा करना था। जब वो उसके गाल पे कट का निशान देखती है तो वो समझ जाती है ये उसके बचपन का दोस्त है। वो उसे बताता है वो पिछले 3 साल से अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा है। अब तुम्हें मेरे साथ जाकर वहाँ पर प्रेसिडेंट को मारना होगा। अब ये उसके साथ जाती है और मेजर आदमी का भेष बदल लेती है और अपने दोस्त से पूछती है तुम क्या करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट आता है एवलिन का दोस्त गोलियां चलाने लगता है, पर प्रेसिडेंट को उनकी सिक्योरिटी बचा लेती है। तभी वो वहाँ पर अपने आप को बम से उड़ा लेता है। अब उधर अमेरिका के CIO भी थे, के एजेंट भी थे। अब एवलिन का दोस्त मर चुका था, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बच चुके थे। अब उनको कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है। प्रेसिडेंट को पता चल गया था कि रशिया इन पर हमला करना चाहता है। अब वो फैसला करते हैं कि वो हथियारों से उन पर हमला करेंगे। ये सभी हथियारों को चला देते हैं। उधर वो कैमरे से एवलिन को भी देखते हैं। CIO के एजेंट प्रेसिडेंट को बताते हैं कि यह रशिया की जासूस है जिसने रशिया के प्रेसिडेंट को भी मारा था और अमेरिका के दौरान जंग कराना चाहती है। अब CIO का वो एजेंट जिसको हमने शुरू में देखा था, जो एवलिन को बचा के लाया था, वो इधर गन से सबको मार देता है। आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंट पे भी गन कर देता है और कहता है मैं CIO का एजेंट नहीं है और प्रेसिडेंट को भी मार देता है। अब वो एवलिन से कहता है बहुत अच्छे, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, जिससे इसको पता चल गया था कि ये भी रशियन जासूस है और इसी की टीम का आदमी है। अब ये उधर 2 मिसाइल को एक्टिव करता है, जिससे ये मिसाइल मुसलमानों के मुल्क में जाकर तबाही करेंगे और इसका ये मिशन था। लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, सबका दुश्मन अमेरिका बन जाएगा। वो ये सब बातें एवलिन को बता रहा था। वो उससे दरवाज़ा खोलने को कहती है। तभी वो एजेंट टीवी पर खबर देखता है कि प्रेसिडेंट जिंदा थे जिसको एवलिन ने मारा था, पर जिन गोलियों से उन्हें मारा गया वो गोलियां नकली थीं। ये समझ चुका था कि एवलिन ने इसे धोखा दिया है। एजेंट कहता है जब मैं तुम्हें छुड़वा कर लाया मैं समझ गया था कि तुम बदल चुकी हो, क्योंकि तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था। वो जासूस जिसने हमें बचपन में ट्रेनिंग दी, उसने जो कुछ भी अमेरिका के एजेंट को बताया, ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया। वो तो चुपचाप बस तुम्हें लेने आया था और तुमने उसे मार दिया, और अगर तुम उसे ना मारती तो मैं मार देता। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसका सारा इल्ज़ाम वो एवलिन पर डालना चाहता था। एवलिन अब उस एजेंट पर गोलियां चलाती है, लेकिन वो शीशे के पार था जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो दरवाजे से सिक्योरिटी सिस्टम निकालकर अंदर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस दौरान एवलिन उन मिसाइलों को भी रोक देती है
जिसकी वजह से लोग मरने वाले थे। मगर अब उधर CIA के एजेंट और पुलिस आ जाती है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, मगर उसने गोलियों से बचने वाली जैकेट पहन रखी थी, लेकिन अब उसको पकड़ लिया गया था। वो एजेंट अभी भी जिंदा और जख्मी था। अब जब एवलिन को ले जाया जा रहा था तो वो एजेंट डॉक्टर की कैंची अपने पास रख लेता है ताकि वो एवलिन को मार सके, मगर एवलिन सीढ़ी से जाते हुए उसका गला दबा देती है और उसे मार देती है। इधर सीनियर एजेंट को बताया जाता है कि एवलिन के सारे साथी मारे जा चुके हैं। वो लोग एवलिन को पकड़कर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। सीनियर पूछता है, तुमने हमारे एजेंट को क्यों मारा? वो कहती है, मैं नहीं मारती तो कोई और मार देता। एजेंट पूछता है, कितने जासूस हैं तुम्हारे जैसे? एवलिन कहती है, मैं एक ही हूँ। एवलिन कहती है, मेरे जैसा कोई जासूस नहीं है, और वैसे बहुत सारे जासूस फैले हुए हैं। अगर मैं चाहती तो रशिया के प्रेसिडेंट को मार सकती थी, और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें पता है मैंने ऐसा नहीं किया। सीनियर एजेंट को मैसेज आता है, जहाँ रशियन जासूस मारा गया वहाँ एवलिन के उंगलियों के निशान मिले, और वो समझ जाता है इसने सबको मारा है। वो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने साथियों को ही मार डाला। एवलिन कहती है, उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाप, मेरा बचपन और मेरे प्यार को भी छीन लिया। अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एजेंट कहता है, तुम यहाँ से कूद जाओ, नीचे नदी है, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। अब एवलिन हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है। अब वो सबको मारेगी जिन लोगों ने इसकी ज़िंदगी को बद से बदतर बना दिया। इसके साथ यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।